नमस्कार दोस्तों, आज हम मुख्य विषय भविष्य पुराण का अध्ययन करेंगे और आपका स्वागत है हमारे वेद कहानी स्टूडियो में। भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो न केवल अतीत की गाथाओं का वर्णन करता है बल्कि आने वाले समय के रहस्यों की झलक भी देता है। ये पुराण भगवान सूर्यदेव द्वारा प्रकट किया गया माना जाता है, जिन्होंने इसे मनु को बताया और मनु ने आगे इसे ब्रह्मर्षि व्यास को सुनाया। इस ग्रंथ में लगभग 34,000 श्लोक हैं, जो 4 खंडों ब्रह्मा, मध्य, प्रतिसर्ग और उत्तर में विभाजित है। इसमें केवल धर्म, नीति, राजधर्म और लोकाचार ही नहीं बल्कि भविष्य की घटनाओं का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। कहते हैं कि ये पुराण वह दर्पण है जिसमें मानवता का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब हम भविष्य पुराण को ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आज की दुनिया का लेखा जोखा पहले ही बता चुका हो। इसमें वर्णन है कि कलयुग में धर्म धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। लोग लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में डूब जाएंगे। धर्म का स्वरूप केवल शब्दों में रह जाएगा। लोग आडंबर करेंगे परंतु आचरण में सत्य खो जाएगा। सत्य बोलने वाले का मजाक उड़ाया जाएगा। धनवान का सम्मान और निर्धन का अपमान होगा। यह भी कहा गया है कि मनुष्य की उम्र छोटी होगी, उसके जीवन में अशांति, असंतोष और भय का विस्तार होगा। लोग अपने माता पिता और गुरु का आदर करना भूल जाएंगे। रिश्ते केवल स्वार्थ के आधार पर टिके रहेंगे। लेकिन इसी अंधकार के बीच ये पुराण हमें एक आशा की किरण भी दिखाता है। ये कहता है कि जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, जब अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। यही कालचक्र है, यही सनातन सत्य है। भविष्य पुराण में ब्रह्मा खंड में सृष्टि के आरंभ का विस्तार से वर्णन किया गया है। कैसे भगवान ने पंच तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना की, कैसे प्राणियों में आत्मा का संचार हुआ और कैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों की स्थापना हुई। इसमें बताया गया है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब मनुष्य में सद्गुण और विवेक की प्रधानता थी। लोग सत्य पर चलते थे, देवताओं की आराधना करते थे और पृथ्वी पर शांति थी। फिर युगों का क्रम आरंभ हुआ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और अंततः कलियुग। सत्ययुग में धर्म अपने 4 चरणों पर टिका था। त्रेता में वो 3 चरणों पर रह गया, द्वापर में 2 पर और कलियुग में केवल 1 चरण यानी सत्य पर टिक गया। यही कारण है कि आज का युग सबसे कठिन है, लेकिन साथ ही ये मोक्ष का सबसे सरल मार्ग भी देता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भक्त केवल नाम स्मरण भी करता है वो भी मेरे समीप आ सकता है। भविष्य पुराण इसी भक्ति की शक्ति को बार बार रेखांकित करता है। दोस्तों, इस ग्रंथ का सबसे रोचक भाग वह है जिसमें आने वाले युगों की भविष्यवाणी की गई है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में नए नए यंत्रों का निर्माण होगा। मनुष्य मशीनों पर निर्भर हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलक झपकते पहुंच जाएगा, परंतु उसके हृदय से प्रेम समाप्त हो जाएगा। लोग अधिक जानकार होंगे, लेकिन ज्ञान के साथ विवेक नहीं रहेगा। यह भी बताया गया है कि पृथ्वी पर एक समय ऐसा आएगा जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। वर्षा समय पर नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी, धरती पर गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा और मानव प्रकृति के साथ संघर्ष करेगा। इन भविष्यवाणियों को आज के समय से जोड़कर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि भविष्य पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शक है जो हमें बताता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब कोई न कोई महापुरुष, कोई दिव्य शक्ति मानवता को दिशा देने के लिए जन्म लेती है। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के विरुद्ध महाभारत का युद्ध करवाया, वैसे ही कलयुग में भी एक समय ऐसा आएगा जब कल की अवतार प्रकट होंगे। ये अवतार भगवान विष्णु के होंगे, जो एक श्वेत अश्व पर सवार होकर
हाथ में चमकती तलवार लिए अधर्म और अन्याय का अंत करेंगे। ये वो क्षण होगा जब संसार फिर से धर्म के पथ पर लौटेगा और एक नए सत्य युग का आरंभ होगा। दोस्तों, इस पुराण में केवल भविष्य की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने का मार्ग भी सिखाता है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, दूसरों का भला सोचना और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहना। दान और भक्ति को इसमें सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति अपने अर्जित धन में से कुछ भाग गरीबों, भूखों, असहायों के लिए देता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि हर व्रत, हर उपवास, हर जप तप तभी सफल होता है जब वो निस्वार्थ भावना से किया जाए। यदि उसमें दिखावा या लोभ शामिल हो जाए तो उसका फल नष्ट हो जाता है। भविष्य पुराण इस बात पर भी जोर देता है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, ये नियम सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। जब हम इस पुराण के शब्दों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो ये हमें भीतर से बदल देता है। ये हमें सिखाता है कि संसार का हर दुख, हर संघर्ष, हर विघ्न एक परीक्षा है और जो व्यक्ति इस परीक्षा को पार कर लेता है वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ये ग्रंथ हमें डराता नहीं, बल्कि जागरूक करता है कि यदि हमने धर्म और सत्य से मुंह मोड़ा तो परिणाम भयंकर होंगे, लेकिन यदि हमने समय रहते अपने भीतर के दिव्यता को पहचान लिया तो कोई शक्ति हमें गिरा नहीं सकती। मित्रों, ये भी कहा गया है कि कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा साधन होगा। केवल भगवान का नाम लेना, सच्चे मन से प्रार्थना करना, किसी के प्रति द्वेष न रखना, यही मार्ग हमें मुक्त करेगा। जो व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पुराण में भगवान सूर्यदेव स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य भविष्य पुराण का श्रवण करता है वो इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। ये ज्ञान हमें ये एहसास दिलाता है कि आध्यात्मिकता कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। और दोस्तों, यदि हम आज के युग को देखें तो ये स्पष्ट है कि भविष्य पुराण में कही गई बातें सच हो रही है। युद्ध, आपसी द्वेष, प्राकृतिक संकट, नैतिक पतन, सब कुछ उसी दिशा की ओर संकेत करता है जिसकी चेतावनी इस ग्रंथ ने पहले ही दी थी। लेकिन याद रखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक काफी होता है उसे मिटाने के लिए। वो दीपक है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपका सत्य। इसलिए इस पुराण का सार यही है कि हर मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचाने, अपने कर्मों को सुधारे और धर्म पथ पर चले। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो दोस्तों, भविष्य पुराण हमें केवल भय नहीं दिखाता, ये हमें संकल्प देता है कि हम समय के साथ अपने जीवन में प्रकाश फैलाएं। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा केवल देवता नहीं करेंगे, हम सबको करनी होगी। ये जीवन एक अवसर है, एक परीक्षा है और एक आशीर्वाद भी। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें, इसे अपने जीवन में अपनाएं और हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे ये संसार थोड़ा और पवित्र बन सके। और अंत में दोस्तों, यदि आपको ये भविष्य पुराण की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको हर दिन ऐसी ही और अद्भुत, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कहानियां सुनाते रहें। जय महादेव।